हाय गाइज, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किस प्रकार से संचरित होता है उसके बारे में। तो हाइगेन्स ने क्या बताया कि कोई भी प्रकाश का स्रोत है, उस स्रोत से प्रकाश चारों दिशाओं में प्रकाश की तरंगें चलती हैं, चारों दिशाओं में, और चारों दिशाओं में बराबर दूरी पर हम काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं जहां प्रकाश सदिश के कंपन समान तल में समान होते हैं। उस काल्पनिक तल को हम तरंगाग्र कहते हैं। तो जैसे प्रकाश स्रोत है अपने पास ये, ठीक है, प्रकाश स्रोत एस सोर्स है, इससे प्रकाश किरणें चारों तरफ चलेंगी। मैं एक तरफ देख रहा हूं, यहां पर मान लो इस प्रकार से तरंगाग्र का निर्माण हो रहा है प्रकाश से बराबर दूरी पर। प्रकाश का जो स्रोत है इससे समान दूरी पर तरंगाग्र का निर्माण हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक तरंगाग्र। इस तरंगाग्र पर जो भी कण है वो प्रत्येक कण नए प्रकाश के स्रोत की भांति व्यवहार करता है, नए प्रकाश के स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ से भी प्रकाश किरणें निकलेंगी। जैसे ये जो था, इससे चारों तरफ प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ठीक वैसे ही यहाँ से भी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, ठीक है, इस प्रकार से चारों तरफ निकलेंगी। प्रत्येक कण नवीन प्रकाश स्रोत, नवीन प्रकाश स्रोत मतलब नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। तो हर एक कण से इस प्रकार से किरणें निकलेंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से जो नवीन प्रकाश स्रोत है इससे किरणें मैं निकाल के शो कर रहा हूं हर जगह पर, ठीक है, ऐसे। अब ये जो नवीन प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश तरंगें निकली हैं, इसे बोलते हैं तरंगिकाएं। ये तरंगिकाएं भी नए तरंगाग्र का निर्माण करती हैं। ऐसे इनके चारों ओर बराबर दूरी पर जो तरंगाग्र होगा वो नया तरंगाग्र, जिसे अपन नाम देंगे द्वितीयक तरंगाग्र। हम नाम देंगे द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रकाश गमन करता है। तो अपने पास इसके संपर्क में ये जो तरंगाग्र था, ये तो था प्राथमिक तरंगाग्र, और इसके अंदर ये छोटे छोटे जो तरंगाग्र बन गए हैं ये हैं द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है। ये जो भीतर वाले हैं ये हैं द्वितीयक तरंगाग्र, ठीक है। ये था अपना, ये प्राथमिक तरंगाग्र था, ठीक है। इस प्रकार से प्रकाश का संचरण होता है, जो थ्योरी में लिख रखा है, ठीक है, एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने डायग्राम समझाया ठीक वैसा ही थ्योरी में आपको मिलेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद अपन हाइगेन के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे। प्रकाश का परावर्तन है उसकी व्याख्या करेंगे तरंग सिद्धांत से। हाँ, तो देखो, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या जो है वो तरंग सिद्धांत से करेंगे। तो हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, ठीक है। ये मैंने परावर्तक पृष्ठ ले लिया है एम डे, ऊपर है अपना माध्यम टेस्ट, ठीक है। इस माध्यम से, इसी माध्यम में प्रकाश वापस टकरा कर जाता है। ये मैं समतल तरंगाग्र ले रहा हूं, ठीक है, समतल तरंगाग्र है, जिसको नाम दे देता हूं AB, ठीक है।
अब ए पर जो किरण है उसका तो यहाँ परावर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ए पर जो अभिलंब मैं बना रहा हूँ, यहाँ ये आपतन कोण है आई, इतने ही कोण पर परावर्तित होकर ये किरण इस दिशा में निकल जाएगी। ठीक है, और ये जो किरण है अपनी, जो बी पर है, बी पर उपस्थित तरंगिका इसी माध्यम में चलेगी, क्योंकि इसका अभी परावर्तन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये इसी माध्यम में चलेगी और यहाँ इसका परावर्तन होगा, तो यहाँ इसका आपतन कोण आई। ठीक है, और फिर ये यहाँ से परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर इस प्रकार चलेगी। ठीक है, ये परावर्तित होकर इधर चलेगी, इस साइड में ये चली जाए, ये इधर चली जाएगी, ये तो यहाँ से परावर्तित होकर इधर जा रही थी और ये इधर चली जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ जो एंगल आएगा वो कितना होगा, ये एंगल, ये जो समतल तरंगागर था, जो आपतित हो रहा था, जिसको अपन नाम देते हैं आपतित समतल तरंगागर, ये आपतित समतल तरंगागर है, ये इधर परावर्तित होके चला गया, तो यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे अपन ऐसे। ठीक है, ये इधर का हो जाएगा परावर्तित समतल तरंगागर। ठीक है, देखो ये जो था यहाँ से लंब डाल रखा था हमने ऐसे, ये पार्ट और ये जो किरण एक दूसरे के लंबवत है, और ये जो अभिलंब और ये पृष्ठ है ये भी एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, ये जो पृष्ठ है ये और अभिलंब जो खींच रहे हैं अपन, वो दोनों एक दूसरे के, ये अभिलंब है, ये दोनों एक दूसरे के, यानी ये पृष्ठ और ये लंबवत है और ये किरण लंबवत है। तो इसमें जितना आई कोण है, तो यहाँ भी ये जो कोण है इसके और इसके बीच में ये कोण भी कितना होगा, आई। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखो यहाँ ये अभिलंब है, अभिलंब से आगे का ये है परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो यहाँ जो कोण आएगा इनके बीच में जो कोण आएगा ये भी कितना होगा, आर। क्यों होगा, क्योंकि ये जो हमने लंब डाल रखा है, देखो यहाँ से ऐसे, ये इस किरण से 90 डिग्री पर है। ठीक है, कितना है, 90 डिग्री। ठीक वैसे ही ये अभिलंब इससे भी 90 डिग्री है, तो ये आर एंगल आगे, इन दोनों भुजाओं का गैप आर एंगल है, तो यहाँ भी कितना होगा, आर कोण होगा। ठीक है, तो ये ए था, इसको मैं ए डैश दे देता हूँ और इसको बी डैश। अब बात आती है कि ये किरण एक ही माध्यम में गति करती है, एक ही माध्यम में गति करती है, तो इसकी चाल अलग अलग नहीं होगी, सेम ही रहेगी। मानते हैं अपन कि ये जो ए पर किरण है ये टी समय में ए डैश पर चली जाती है, तो ए से ए डैश तक की दूरी होगी सी टी। मान ले टी वेग से चलकर टी समय में ए डैश पर जाती है, तो ये सी टी दूरी होगी। ठीक है, ऐसे ही जो बी पर तरंग थी वो बी डैश पर पहुंचेगी इतने ही टी समय में, तो ये दूरी है, ये भी कितनी रहेगी अपनी, सी टी। दूरी बराबर वेग गुणा समय, तो समय अपना टी है और वेग सी है। ठीक है, ये आपको जूम करके शो कर रहा हूं मैं, देख सकते हैं आप, ये डायग्राम क्लियरली बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना सकें आप। अब इसका डेरिवेशन हमें कैसे करना है, देखो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, पहले चित्र के अनुसार हम दूरियां दर्शाएंगे, जो ए से ए डैश और ये थी ना ये दूरियां, तो अपन क्या लिखेंगे, चित्रानुसार ए पर जो तरंगिका है
सॉरी बी की बात कर लें, बी की जो तरंगिका है वो टी समय में बिंदु बी डैश तक पहुंचती है और सी वेग से चलती है। चित्रानुसार बिंदु बी पर उपस्थित तरंगिका सी वेग से चलकर स्मॉल टी समय में बिंदु बी डैश तक पहुंचती है, बिंदु बी डैश तक पहुंचती है। कहाँ तक पहुंचती है? बी डैश तक। बी से चलने वाली तरंगिका सी वेग से और टी समय में कहाँ पहुंचती है? बी डैश पर। तो अतः बी से बी डैश तक की जो दूरी है वो क्या होगी? दूरी बराबर होता है वेग गुणा समय। तो वेग तो सी है और समय है टी। ठीक है, जो हमने दिखा रखा है देखो, ये सी टी। इतने ही समय में इतने ही समय में ए पर जो तरंगिका है वो परावर्तित होकर इसी माध्यम में चल रही है, इसलिए सी वेग से चलेगी और टी समय तक चलेगी। इतने ही समय टी में बिंदु ए पर उपस्थित तरंगिका सी वेग से चलकर बिंदु ए डैश तक पहुंचती है। अतः ए से ए डैश तक की दूरी क्या होगी? ये भी सी टी होगी। इतना ही वेग है, इतना ही समय है, इसलिए ये भी कितनी होगी? इतनी ही होगी। ठीक है, इसके बाद हम दो त्रिभुज लेंगे जो अपने बने। देखो ए बी बी डैश और एक ए डैश बी डैश। त्रिभुज ए डैश बी डैश तथा ए बी बी डैश में देखो ए बी बी डैश और ए डैश बी, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये दो त्रिभुज जो हैं अपने, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों में ये ए से बी डैश तक की दूरी है, ये समान दोनों में कॉमन है। तो भुजा ए बी डैश बराबर ए बी डैश, ये क्या है? उभयनिष्ठ। ये भुजा तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। देखो इधर एंगल 90 है तो इधर भी 90 होगा। ठीक है, तो इसमें कोण बी और इसमें कोण ए। ठीक है, सॉरी ए डैश, तो कोण ए डैश बराबर है कोण बी के। ये कितना है? 90 डिग्री। एक भुजा और एक कोण बराबर हो गए। अब दूसरी भुजा देखो, इसमें तो बी से बी डैश है सी टी और इसमें है ए से ए डैश। तो भुजा ए डैश बराबर है बी बी डैश के और इसकी वैल्यू है सी टी। अब दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो क्या लिख देंगे? अतः त्रिभुज ए डैश बी तथा ए बी डैश दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। तो मैं समरूप का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, चिन्ह लगा दिया मैंने, ये दोनों समरूप है। समरूप होंगे तो दोनों में कोण जो भी हैं वो भी बराबर होंगे। तो ये जो देखो ये कोण आ गया था, ये कोण आ गया था, ये जो कोण बचा इसका तो आई और इसका आर।
ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः कोण R बराबर कोण I। ठीक है, I और R दोनों बराबर हो गए। ये परावर्तन का नियम है। ठीक है, जो अपना सिद्ध हो गया, अर्थात परावर्तन कोण R बराबर आपतन कोण I। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। ठीक है, दोनों कोण हमने बराबर कर दिए, मतलब अपना परावर्तन सिद्ध हो गया। परावर्तन का ये नियम है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, तो ये अपना सिद्ध हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब अपन परावर्तन के दोनों नियम लिख देंगे यार। परावर्तन के दोनों नियम लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। और दूसरा नियम आपतित किरण, देखो आपतित, दूसरा नियम है अपना आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। अब किरण की जगह नाम आएगा तरंगाग्र। आपतित समतल तरंगाग्र, अभिलंब और परावर्तित समतल तरंगाग्र, या परावर्तित तरंगाग्र भी बोल सकते हैं। तो आपतित तरंगाग्र, अभिलंब तथा परावर्तित तरंगाग्र तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, ये है अपना हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लें नोट्स के लिए।